हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो हमारी क्वेश्चंस ऑफ द डे होने वाली है ना, वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चंस क्या कर रही है, एक्स पे पावर एल बाय एक्स पे पावर एम, और फिर से इस पे पावर क्या, 1/lm इंटू एक्स पे पावर एम बाय एक्स पे पावर एन, और इस पे फिर से पावर गिवन है हमें 1/mn इंटू एक्स पे पावर एन बाय एक्स पे पावर एल, और फिर से इस पे पावर क्या, 1/nl। हमें इसे सिंप्लीफाई करनी है। तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, है ना। आप एक आइडेंटिटीज याद रखें, आपको पता होगी। अगर हम ए पर पावर एम, अगर ए पर पावर एन, ए पर पावर एम बाई ए पर पावर एन अगर हमें गिवन होती है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर एम माइनस एन लिखे जा सकते हैं भाई। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर, है ना, एल माइनस क्या एम लिखे जा सकते हैं, और इस पे फिर से पावर क्या गिवन है हमें, 1/lm गिवन है। उसी तरह हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर एम माइनस एन, और इस पे पावर फिर से क्या चली गई, 1/mn। फिर से इसे भी हम लिख सकते हैं भाई, एक्स पे पावर एन माइनस एल, और इस पे पावर क्या फिर से 1/nl। अब आप क्या देख रहे हैं, है ना, यहाँ भी एक आइडेंटिटीज हमारी फॉलो हो रही है। वो क्या है, यदि ए पर पावर एम और फिर से इस पे पावर एन होती है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर एम इंटू एन मतलब एम है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो फिर से इस आइडेंटिटीज को अगर फॉलो करें हम तो यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर एल माइनस एम अपॉन क्या, एल एम लिखे जा सकते हैं भाई। उसी तरह इसे भी एक्स पे पावर एम माइनस एन अपॉन एम एन लिखे जा सकते हैं, क्योंकि एम एन मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से तो एम एन ही आएगी भाई। फिर से इसे भी हम लिख सकते हैं, एक्स पे पावर एन माइनस एल अपॉन एन एल लिखे जा सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, हर एक की बेसिस क्या है, सेम है ना, और सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो पावर क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाती है। हम जानते हैं यदि ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन होती है तो क्या हो जाती है, ए पर पावर एम प्लस एन हो जाती है भाई, है ना। पावर जुटने वाले हैं तो हम क्या देख रहे हैं, है ना, हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसे, एक्स पे पावर एल माइनस एम अपॉन एल एम, है ना, प्लस एम माइनस एन अपॉन एम एन, प्लस एन माइनस एल अपॉन एन एल लिख सकते हैं भाई। अब आप क्या करो, है ना, इन सबको जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, एलसीएम तो लेनी पड़ेगी भाई डिनोमिनेटर्स की, है ना। तो चलिए इसके एलसीएम क्या हो जाएंगे भाई, आपको हो गए एम, है ना, एल एम एन क्या हो जाएगी, एल एम एन हो जाएगी इसकी एलसीएम। एल एम से एल एम कैंसिल आउट, है ना, बची एन, एन क्या हो जाएगी, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एल माइनस एम से मल्टीप्लाई हो जाने वाली है। चलिए एम एन से एम एन कैंसिल आउट हो गया, बची क्या, एल, एल से क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होने वाली है, एम माइनस एन। एन एल से एन एल कैंसिल आउट, बची क्या, एम, एम से ये मल्टीप्लाई होने वाली है ना, एन माइनस एल। अब आप देखो तो, है ना, एक्स पे पावर यहाँ क्या मिलेगी, एन इंटू एल, इसे आप एल एम ही एन रहने दें, एन इंटू एल क्या हो जाएगी, एन एल, और एन इंटू माइनस एम क्या हो जाएगी, माइनस एन एम हो जाने वाली है भाई। उसी तरह यहाँ एल इंटू एम, एल एम, और एल इंटू माइनस एन, माइनस एन एल, या एल एन आप बोलें या एन एल बोलें, बात एक ही है, प्लस एम इंटू एन, एम एन, और एम इंटू माइनस एल, माइनस एम एल हो जाएगी। अब आप क्या देख रहे हो भाई, यहाँ एम एल नेगेटिव, यहाँ एम एल क्या हो गई, पॉजिटिव, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ एन एल नेगेटिव और यहाँ एन एल पॉजिटिव, ये भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ एम एन पॉजिटिव, यहाँ एम एन क्या नेगेटिव, ये भी क्या हो गई, कैंसिल आउट। बची क्या ऊपर हमारे पास, सिर्फ बची है भाई एक्स पे पावर 0 अपॉन क्या, एल एम एन। तो एक्स पे पावर ये रिजल्ट क्या देगी, पूरा 0 के इक्वल हो जाएगी भाई। तो एक्स पे पावर 0 किसके इक्वल होती है, आपको हो गए 1 के इक्वल, और यही इसकी क्या थी,
करेक्ट आंसर थी। आई थिंक सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, है ना, तो हमें प्लीज़ फॉलो करें। हम मिलते हैं इसी तरह से नए नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।